आज सुबह से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के चुनाव प्रचार के लिए वो लाडवा में रहे, कई जनसभाएं की और मुख्यमंत्री के लिए वोट भी मांगे। तो उनसे बात करते हैं। आपने काफ़ी बीड़ा उठा रखा हुआ है, लाडवा में भी आप दिन भर आज प्रचार किया, आपने लोगों से वोट भी मांगे। जी। क्या रिस्पांस लग रहा आपको? तो देखिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी जगह लोगों का बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमने शुरुआत की आज सुबह शाहबाद हल्के से। शाहबाद हल्के से भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षक को वहाँ मैदान में उतारा है, भाई सुभाष कलसाना को। और वो भी शिक्षक हैं, उनकी धर्मपत्नी भी शिक्षक हैं। तो वो एक पढ़े लिखे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ जो है हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ से, और लोगों का बहुत उनको समर्थन मिल रहा है। और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। उसके बाद मैं लाडवा के कई गांव में गया, बाबेन मंडी में गया, लाडवा मंडी में गया, पीपली मंडी में गया, और सभी जगह लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, उनको बहुत चाव है इस बात का कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। और इसी तरह से अब हम थानेसर में हैं, तो थानेसर के अंदर भी जो है आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत, मैं जल्दी आ गया था, 8 बजे का समय था, तो मैं थोड़ा पहले मैं चाहता था कि आकर के लोगों को आराम से मिलूं, क्योंकि कई बार जब हम आते हैं सब कुछ स्टेज सेट होता है, सीधा स्टेज पे जाना, लोगों से मिलना नहीं हो पाता। तो आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत चाव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा के इतिहास में पिछले 57 सालों के अंदर 55 साल जिसकी सरकार केंद्र में रही है, वही सरकार हरियाणा में रही है। तो हरियाणा के लोगों ने तो पहले ही अपना मन बना रखा है। हरियाणा के लोगों ने केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी वो जानते हैं कि हरियाणा का विकास तभी होगा जब अच्छा तालमेल होगा हरियाणा सरकार के अंदर और केंद्र सरकार में। तो इसलिए तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व माननीय नायब सैनी जी करेंगे। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर अगले 5 वर्षों के अंदर इतना विकास होगा जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने देखा कि आज दिन भर आप लाडवा में भी रहे, लोगों से आप जैसे यहाँ मुलाकात की, उसी तरीके की मुलाकात आपकी लगभग हर जगह हुई है। जी। आपके ही समाज के कई लोग ने आपसे कुछ बातें भी की होंगी, कई नाराजगियाँ भी नज़र आई, कुछ पता चली आपको? नहीं, हमारे सामने तो कोई नाराज़गी नहीं आई। लोग बहुत खुश हैं। लोग बहुत खुश हैं कि मुझे सेवा का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने अपना इतना आशीर्वाद मुझे दिया और एक सेवा का, मुझे देश की सेवा का मुझे मौका दिया। और मैंने सबसे यही आग्रह किया कि मुझे भी अब और ताकत चाहिए कि और हम काम करा सकें। और निश्चय ही जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, तो उससे मुझे बहुत बल मिलेगा, हरियाणा को बल मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को बल मिलेगा, हरियाणा के किसानों को बल मिलेगा, ताकि हम मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों के अंदर हम हरियाणा के अंदर एक बहुत स्पीड से हम काम कर सकें। दूसरा ये कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, एक बड़ा विज़न भी लेकर के आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपने जो है लोकसभा चुनाव में भी उसकी बात की, किस तरह का विज़न है आपका पूरे कुरुक्षेत्र को लेकर? देखिए, कुरुक्षेत्र के लिए हम सभी ये चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का बहुत विकास होना चाहिए। कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर, साफ सुंदर शहर होना चाहिए। पिछले एक दशक के अंदर यहाँ बहुत काम हुआ है, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है, और जो काम शुरू कर रखे हैं वो सब कामों को पूरा करने की आवश्यकता है। अब जैसे एलिवेटेड ट्रैक बना हुआ है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगकर एलिवेटेड ट्रैक बनकर, मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 महीने में, साल के अंत तक, दिसंबर तक ये चालू हो जाएगा। चालू होते साथ ही जो लोगों को फाटक के ऊपर रुकना पड़ता है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ ज्योतिसर के अंदर म्यूज़ियम और बहुत सी चीज़ें बनकर बनी हैं, और वो कंप्लीट होने को है। वो जैसे ही वो सब कंप्लीट होती हैं तो बहुत सुंदर बन जाएगा ज्योतिसर भी। वहाँ सड़क भी 4 लेनिंग हो रही है। इसके अलावा सड़कों का, कुरुक्षेत्र से कैथल या कुरुक्षेत्र से अगर हम जाते हैं यमुनानगर रादौर होते हुए, वो सड़कों को जो है अभी 2 लेन है, वो 4 लेन करने की आवश्यकता है। तो लेकिन सड़कों का जिस तरह से हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सड़कों का जाल बिछाया है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो कुछ सड़कें बची हैं
अब मेरी ये प्राथमिकता होगी कि उन सड़कों को सबको पूरा करवाया जाए। अब आप शाम को जो है ये कह सकते हैं आपका आखिरी प्रोग्राम है और सुभाष सुधा के लिए आप वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगा, अभी आपने कई लोगों से बात भी किया, तो क्या रिस्पांस है आपका? देखिए, सुभाष सुधा जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको बहुत सालों जानता हूँ। मैं उनको 20 साल से मैं सुभाष सुधा जी को जानता हूँ और मैं हमेशा उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ कि सुभाष सुधा जी भी, उनका पूरा परिवार, वो पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। वो भी, उनकी पत्नी उमा सुधा जी भी, उनका बेटा साहिल भी, वो सारे दिन लोगों के साथ रहना, अपनी हेल्थ की भी परवाह किए बिना वो लोगों के लिए लगे रहते हैं। तो मैं जिनसे मेरा लोग आज आए हैं और लोग जानते हैं कि किस लिए आए हैं, तो सब ने कहा है कि जी हम पूरी तरह से हम सुभाष जी के साथ हैं। और यहाँ से जितने मार्जिन से मैं जीता था, मैं यहाँ 17,500 वोटों से जीता था, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से सुभाष सुधा जी थानेसर हल्के से 24,000 वोटों से भी अधिक जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी अब बात करने के लिए। तो ये थे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, जो कि सुबह से ही प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए वोट मांगा। अब कुरुक्षेत्र के थानेसर में विधानसभा में वो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सुधा के लिए वोट मांगने आए हुए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।